श्री परमात्मने नमः। अथर्ववेदीय नील रुद्रोपनिषद। भगवान नील रुद्र की महिमा और शिव विष्णु की एकता। भगवान नीलकंठ, आपको हम अपने दिव्य धाम से नीचे पृथ्वी पर अवतीर्ण होते देखते हैं। हम देखते हैं कि आप दुष्टों का विनाश करते हुए अपने उग्र रुद्र रूप से मयूर पिच्छ के समान गगन को ही मुकुट बनाए पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं और पृथ्वी में प्रतिष्ठित होते हैं, क्योंकि आप ही भूमि के अधीश्वर हैं। तात्पर्य यह है कि नीलकंठ भगवान रुद्र अपने गगन व्यापी स्वरूप से दिव्य धाम से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर दुष्टों का नाश करके पृथ्वी की रक्षा करते हैं। वे पृथ्वी के अधिदेवता हैं। उनकी अष्टविध मूर्तियों में पृथ्वी भी एक मूर्ति है। इस मंत्र में भगवान शिव की भूमिमयी मूर्ति का निर्देश है। लोगों, इन भगवान नीलकंठ को देखो, जिनका वर्ण अत्यंत लाल है। ये प्राणियों के जीवन स्वरूप हैं। ये भगवान रुद्र जल में निक्षिप्त औषधियों में पधार कर पापों का विनाश करते हैं। जल में औषधियाँ डालकर उसके द्वारा अभिषेक करने से पाप नाश होता है। निश्चय ही तुम्हारे अकल्याण को नष्ट करने के लिए और तुम्हारे अप्राप्त अभिष्ट को प्राप्त कराने के लिए वे योगक्षेमकारी औषधि युक्त जल रूप भगवान रुद्र तुम्हारे समीप आए। इस मंत्र में भगवान रुद्र की जलमयी मूर्ति का निर्देश है। क्रोध स्वरूप भगवान रुद्र, आपको नमस्कार। मनियु क्रोध वेश स्वरूप भगवान भव, आपको नमस्कार। भगवान नीलकंठ, आपकी दोनों भुजाओं को नमस्कार और आपके बाण को भी नमस्कार। कैलाशवासिन, आप पर्वत पर संसार से अलग रहकर सबका मंगल करते हैं। भगवान, जिस बाण को दुष्टों पर फेंकने के लिए आपने अपने हाथ में धारण किया है, गिरित्राता, उस बाण को हमारे लिए कल्याणकारी बनाइए। उसके द्वारा पुरुषों, हमारे स्वजनों का वध मत कीजिए। कैलाशवासिन, अपनी कल्याणमयी पवित्र वाणी के द्वारा हम आपके निर्मल गुणों का वर्णन करते हैं, क्योंकि यूँ करने से हमारे लिए यह समस्त जगत दुख रहित तथा अनुकूल हो जाएगा। आपके जो बाण हैं वे कल्याणमय हैं। आपका धनुष कल्याणकारी होता है। आपके धनुष की प्रत्यंचा भी कल्याणकारिणी होती है। हे मृड, हे मंगल स्वरूप, इन सब के द्वारा आप हमें जीवन प्रदान करते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान रुद्र विनाशक रूप एवं विनाश के समस्त साधन भगवत भक्तों के लिए तथा जगत के लिए नवजीवन का विधान करने के लिए है और वास्तविक रूप में कल्याण स्वरूप हैं। भगवान रुद्र, आप पर्वत पर रहकर सबका कल्याण करने वाले हैं। आपका जो पापहारी अघोर सौम्य रूप है, आप अपने उस कल्याणकारी स्वरूप के द्वारा हमें सब ओर से प्रकाशित करें, अर्थात हमारे सम्मुख सदा सब ओर आपका सौम्य मंगल रूप स्वरूप ही रहे। ये जो आपकी ताम्रवर्ण, हल्की लाल, भूरी, अत्यंत लाल तथा और भी सहस्त्रों रुद्र मूर्तियाँ किरणें चारों ओर दिशाओं में व्याप्त हैं, निश्चय ही हम स्तुति के लिए उनकी कामना करते हैं। यहाँ अंत में भगवान रुद्र के सूर्य स्वरूप का निर्देश है। विलोहित अधिक रक्तवर्ण नीलकंठ भगवान, हमने अवतार ग्रहण करते हुए आपको देखा है। आपको उस अवतार रूप में या तो गोपों ने देखा है या जल भरने वाली गोप सुंदरियों ने देखा है। योगियों के लिए भी दुर्दर्शः आपको उस श्याम सुंदर स्वरूप में विश्व के समस्त प्राणियों ने देखा है। उस देखे हुए श्री कृष्ण स्वरूपधारी आपको नमस्कार। यहाँ श्रुति भगवान रुद्र एवं अवतार विग्रहों के एकत्व का निर्देश करती है। मयूर पिच्छधारी मयूर मुकुट, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप ही महान शक्तिशाली इंद्र हैं। देवराज इंद्र नहीं, जो असुरों से पराजित होते हैं। यहाँ गोविंद से तात्पर्य है, अथवा
आप अपने भक्तों के सामने हजारों असंख्य नेत्रों से संपन्न विराट स्वरूप में भी प्रकट होते हैं और आपके इस श्री कृष्ण स्वरूप के जो सत्वात्मक सहचर गोपाल गोपिकाएं आदि हैं उन्हें हम नमस्कार करते हैं। भगवान आपके शक्तिशाली किंतु इस समय प्रयुक्त न होने वाले आयुधों को अनेक नमस्कार। दोनों हाथ जोड़कर मैं आपके धनुष को नमस्कार करता हूँ। अपने और शत्रु के इन दोनों पक्षों के राजाओं के लिए आप अपने धनुष की प्रत्यंचा को उतार दीजिए, अर्थात आप शांत स्वरूप धारण कर लें और युद्ध की आशंका ही मिटा दें। भगवान आपके हाथ में जो बाण है उन्हें लौटा लें, तोरण में रख लें, अर्थात अपनी संहार मूर्ति का त्याग करके अपने परम सौम्य शिव रूप में मुझे दर्शन दें। सहस्त्राक्ष शिखंडी सत बाणों के युग पंथ संधान करता आप अपने धनुष को चढ़ाकर अपने बाणों के मुखों को तीक्ष्ण करके हमारे कल्याण एवं सुख के लिए उन्हें धनुष पर चढ़ाएं। हमारे शत्रुओं के नष्ट होने पर आपका धनुष प्रत्यंचा रहित हो, कलेश देने की क्रिया छोड़कर बाण तुणीर में रखे जाएं। आपके बाण जो पर्वतों को भी चूर्ण करने वाले हैं, इस आपके निशंक तर्कस में प्रवेश करके कल्याणमय हों। आपके धनुष में संधान किया हुआ बाण विश्व में चारों ओर से हमारी रक्षा करे। इस रक्षण के अनंतर आप अपने उस बाण को अपने तुणीर में रख दें। भक्तों पर अत्यधिक कृपा की वर्षा करने वाले आपके समीप जो अमोघ बाण हैं और आपके हाथ में जो धनुष है, उनके द्वारा आप चारों ओर से हमारा परिपालन करें। उन सर्पों डसने वाले जीवों को नमस्कार जो पृथ्वी पर रहते हैं, जो आकाश में रहते हैं और जो स्वर्ग में रहते हैं। उन सर्पों कष्ट देने वाली शक्तियों को नमस्कार जो प्रकाशमय लोकों में ग्रहों में रहते हैं तथा जो सूर्य की किरणों में रहते हैं, जो इस जल में रहने वाले हैं। उन सब सर्पों कलेशदायिका शक्तियों को नमस्कार जो राक्षसों के बाण के रूप में हैं, जो वनस्पतियों में रहते हैं और जो गड्ढे में पड़े हैं। उन सब सर्पों को नमस्कार है। इस मंत्र में सर्वत्र व्यापक भगवान रुद्र के काल स्वरूप का निर्देश है, जो भगवान शंकर अपने भक्तों के लिए नीलकंठ स्वरूप धारण करते हैं, अर्थात भक्तों के कल्याण के लिए ही जिन्होंने हलाहल पान करके उसे चिन्ह रूप में अपने गले में धारण किया है। जो भगवान अपने निज जनों के लिए हरित वर्ण श्री हरि रूप बन जाते हैं, यहाँ भगवान शिव एवं भगवान विष्णु का एकत्व प्रतिपादित है। हे औषधियों, उन काली पूंछ वाले महिष रूपधारी भगवान केदारेश्वर के लिए शीघ्र अमोघ शक्ति संपन्न बनो, क्योंकि इससे तुम उन्हें संतुष्ट कर सकोगी। वे पिंगल वर्ण एवं पिंगल कानों वाले नीलकंठधारी भगवान शिव वही हैं जिन स्वर स्वरूप नील शिखंडधारी सर्वव्यापक भगवान विरूपाक्ष भव शंकर के द्वारा देवताओं के ही नहीं अपितु वाणी का प्रयोग करने वाले चेतन प्राणी मात्र के पिता ब्रह्मा जी मारे गए। हे वीर, सर्वव्यापक स्वरूप से उन्हें ही प्रत्येक कर्म में व्यापक एवं कर्म रूप देखो। यह उन भगवान शंकर के संबंध में पूछने की इच्छा शंका को छोड़ दो, जिसके द्वारा हम इस विश्व को उनसे विभक्त कर देते हैं, उनसे अलग भोग मान लेते हैं, अर्थात इस विश्व को उन्हीं का रूप मानना चाहिए। जगत कारण स्वरूप भगवान भव को नमस्कार। संहार करता रुद्र को नमस्कार। जगत का नाश करने के लिए शत्रु रूप बने हुए प्रभु को नमस्कार। उन नील शिखंडधारी गगन मुकुटी को अथवा काले सिंहों वाले महिष रूप केदारेश्वर नील रुद्र को नमस्कार तथा उन दक्ष की सभा विवाह मंडप को सुशोभित करने वाले कुमार रूप प्रभु को नमस्कार। जिनसे घोड़े उत्पन्न हुए, खच्चर हुए तथा चारों ओर दौड़ने वाले गधे हुए,
उन नील शिखंडधारी महिष रूप केदारेश्वर नील रुद्र को नमस्कार। सभा मंडप की शोभा बढ़ाने वाले उन भगवान को नमस्कार नमस्कार। अथर्ववेदीय नील रुद्रोपनिषद समाप्त। ओम शांति शांति शांति। रोग और मृत्यु को तब समझने से महान लाभ। ज्वरा आदि व्याधियों से जो कष्ट होता है उसको निश्चय ही परम तप समझें। जो ऐसा जानता है वह परम लोक को ही जीत लेता है। तप की भावना के कारण शारीरिक कष्ट होते हुए भी दुख नहीं होता और तप का फल प्राप्त होता है। मृत मनुष्य को जो वन में जलाने के लिए ले जाते हैं उसको निश्चय ही परम तप समझें। जो ऐसा जानता है वह परम लोक को जीत लेता है। मृतक मनुष्य को जो अग्नि में जलाते हैं वह भी निश्चय ही परम तप है। जो ऐसा जानता है वह परम लोक को ही जीत लेता है। मृत्यु में तप की भावना से मरण कष्ट नहीं होता और अंत में मन में तप रूप परमात्मा की स्मृति रहने से दिव्य धाम या परमात्मा की प्राप्ति होती है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ऋग्वेदीय सरस्वती रहस्योपनिषद। 10 बीज मंत्रों से युक्त ऋग्वेद के मंत्रों से सरस्वती देवी की स्तुति, उसका फल, नाम रूप के संबंध से ब्रह्म की जगत स्वरूपता और समाधि का वर्णन। हरि ओम। कथा है कि एक समय ऋषियों ने भगवान अश्वलायन की विधि पूर्वक पूजा करके पूछा, भगवान जिससे तत्पद के अर्थभूत परमात्मा का स्पष्ट बोध होता है वह ज्ञान किस उपाय से प्राप्त हो सकता है। जिस देवता की उपासना से आपको तत्व का ज्ञान हुआ है उसे बतलाइए। भगवान अश्वलायन बोले, मुनिवरों, बीज मंत्र से युक्त 10 ऋचाओं सहित सरस्वती 10 श्लोक की के द्वारा स्तुति और जप करके मैंने परासिद्धि प्राप्त की है। ऋषियों ने पूछा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, किस प्रकार और किस ध्यान से आपको सारस्वत मंत्र की प्राप्ति हुई है तथा जिससे भगवती महासरस्वती प्रसन्न हुई हैं वह उपाय बतलाइए। तब वे प्रसिद्ध आश्वलायन मुनि बोले, इस सरस्वती 10 श्लोकी महामंत्र का मैं आश्वलायन ही ऋषि हूँ। अनुष्टुप छंद है, श्री वागीश्वरी देवता हैं, याद्वग्ग यह बीज है, देवीम वाच्यम यह शक्ति है, प्रणो देवी यह किल्क है। श्री वागीश्वरी देवता के प्रीति अर्थ इसका विनियोग है। श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा, धारणा, वाग देवता तथा महासरस्वती इन नाम मंत्रों के द्वारा अंग न्यास किया जाता है। जैसे ओम श्रद्धये नमो हृदयाय नमः, ओम मेधाय नमः शिरसे स्वाहा, ओम प्रज्ञाय नमः शिखाय वष्ट, ओम धारणाय नमः कवचाय हुम, ओम वाग देवताय नमो नेत्रत्रयाय वष्ट, ओम महासरस्वते नमः अस्त्राय फट। ध्यान। हिम, मुक्ताहार, कपूर तथा चंद्रमा की आभा के समान शुभ्र कांति वाली, कल्याण प्रदान करने वाली, स्वर्ण सदृश पीत चंपक पुष्पों की माला से विभूषित, उठे हुए सुपुष्ट कुछ कुंभों से मनोहर अंग वाली वाणी अर्थात सरस्वती देवी को मैं विभूति, अष्टविध ऐश्वर्य एवं निःश्रेयस के लिए मन और वाणी द्वारा नमस्कार करता हूँ। ओम प्रणो देवी इस मंत्र के भरद्वाज ऋषि हैं। गायत्री छंद है, श्री सरस्वती देवता है। ओम नमः यह बीज शक्ति और किल्क तीनों है। इष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए इसका विनियोग है। मंत्र के द्वारा अंग न्यास होता है। वस्तुतः वेदांत शास्त्र का अर्थभूत ब्रह्म तत्व ही एकमात्र जिनका स्वरूप है और जो नाना प्रकार के नाम रूपों में व्यक्त हो रही है, वे सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजे भी वार्जिनी वंती धीनाम वै त्रैवती। ओम दान से शोभा पाने वाली, अन्न से संपन्न तथा स्तुति करने वाले
उपासकों की रक्षा करने वाली सरस्वती देवी हमें अन्न से सुरक्षित करें, अर्थात हमें अधिक अन्न प्रदान करें। अनो दिव्य, इस मंत्र के अत्रि ऋषि हैं। त्रिष्टुप छंद है, सरस्वती देवता हैं। ह्रीम, यह बीज शक्ति और किलक तीनों है। अभिष्ट प्रयोजनों की सिद्धि के लिए इसका विनियोग है। इस मंत्र के द्वारा अंग न्यास करें। अंगों और उपअंगों के सहित चारों वेदों में जिन एक ही देवता का स्तुति गान होता है, जो ब्रह्मा की अद्वैत शक्ति हैं, वे सरस्वती देवी हमारी रक्षा करें। हम लोगों के द्वारा यष्टव्य सरस्वती देवी प्रकाश में भूलोक से उतरकर महान पर्वताकार मेघों के बीच में होती हुई हमारे यज्ञ में आगमन करें। हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर वे देवी स्वेच्छापूर्वक हमारे संपूर्ण सुखकर स्तोत्रों को सुने। पावकः नः, इस मंत्र के मधुछंदा ऋषि हैं। गायत्री छंद है, सरस्वती देवता हैं। श्रीम, यह बीज और शक्ति और किल्क तीनों है। इष्टार्थ सिद्धि के लिए इस मंत्र का विनियोग है। मंत्र के द्वारा ही अंगन्यास करें, जो वस्तुतः वर्ण, पद, वाक्य तथा इनके अर्थों के रूप में सर्वत्र व्याप्त है, जिनका आदि और अंत नहीं है, जो अनंत स्वरूप वाली हैं, वे सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। श्रीम पावका न सरस्वती वाजे भी वार्जिनीवंती यज्ञम वस्तु धियाय वसु। श्रीम, जो सबको पवित्र करने वाली, अन्न से संपन्न तथा कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाली धन की उपलब्धियों में कारण हैं, वे सरस्वती देवी हमारे यज्ञ में पधारने की कामना करें, अर्थात यज्ञ में पधार कर उसे पूर्ण करने में सहायक बने। चाद्योत्री, इस मंत्र के मधुछंदा ऋषि हैं। गायत्री छंद है, सरस्वती देवता हैं। ब्लूम, यह बीज शक्ति और किल्क तीनों है। अभिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए विनियोग है। मंत्र के द्वारा ही न्यास करें, जो अध्यात्म और अधिदैव रूपा हैं तथा जो देवताओं की सम्यक ईश्वरी अर्थात प्रेरणात्मिका शक्ति हैं, जो हमारे भीतर मध्यमा वाणी के रूप में स्थित हैं, वे सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। ब्लूम, जो प्रिय एवं सत्य वचन बोलने के लिए प्रेरणा देने वाली तथा उत्तम बुद्धि वाले क्रियापरायण पुरुषों को उनका कर्तव्य सुझाती हुई सचेत करने वाली हैं, उन सरस्वती देवी ने इस यज्ञ को धारण किया है। महो अणा, इस मंत्र के मधुछंदा ऋषि हैं। गायत्री छंद है, सरस्वती देवता हैं। शौह, यह बीज शक्ति और किल्क तीनों है। मंत्र के द्वारा न्यास करें, जो अंतर्यामी रूप से समस्त त्रिलोकी का नियंत्रण करती हैं, जो रुद्र, आदित्य आदि देवताओं के रूप में स्थित हैं, वे सरस्वती देवी हमारी रक्षा करें। इस मंत्र में नदी रूपा सरस्वती का स्तवन किया गया है। नदी रूप में प्रकट हुई सरस्वती देवी अपने प्रवाह रूप कर्म के द्वारा अपनी अगाध जलराशि का परिचय देती हैं, और ये ही अपने देवता रूप से सब प्रकार की कर्तव्य विषयक बुद्धि को उद्दीप्त जागृत करती हैं। इस मंत्र के उच्छत पुत्र दीर्घतमा ऋषि हैं। त्रिष्टुप छंद है, सरस्वती देवता हैं। एम, यह बीज शक्ति और किल्क तीनों है। इष्ट सिद्धि के लिए विनियोग है। मंत्र के द्वारा न्यास करें, जो अंतर्दृष्टि वाले प्राणियों के लिए नाना प्रकार के रूपों में व्यक्त होकर अनुभूत हो रही हैं, जो सर्वत्र एकमात्र ज्ञाप्ति बोध रूप से व्याप्त हैं, वे सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। एम, वाणी के 4 पद हैं, अर्थात समस्त वाणी 4 भागों में विभक्त है। परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी, इन सब को मनीषी विद्वान ब्राह्मण जानते हैं। इनमें से 3 परा, पश्यन्ती और मध्यमा तो हृदय गुहा में स्थित है, अतः वे बाहर प्रकट नहीं होती, परंतु जो चौथी वाणी वैखरी है, उसे ही मनुष्य बोलते हैं। इस प्रकार यहाँ वाणी रूप में सरस्वती देवी की स्तुति है।
इस मंत्र के भार्गव ऋषि हैं, त्रिष्टुप छंद है, सरस्वती देवता हैं, क्लीम यह बीज शक्ति और किल्क तीनों है। मंत्र के द्वारा न्यास करें। जो नाम जाति आदि भेदों से अष्टधा विकल्पित हो रही है तथा साथ ही निर्विकल्प स्वरूप में भी व्यक्त हो रही है, वे सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। राष्ट्रीय अर्थात दिव्य भाव को प्रकाशित करने वाली तथा देवताओं को आनंद मग्न कर देने वाली देवी वाणी जिस समय अज्ञानियों को ज्ञान देती हुई यज्ञ में आसीन विराजमान होती हैं, उस समय वे चारों दिशाओं के लिए अन्न और जल का दोहन करती हैं। इन मध्यमा वाक में जो श्रेष्ठ है वह कहाँ जाता है। देवीम वाचम इस मंत्र के भार्गव ऋषि हैं, त्रिष्टुप छंद है, सरस्वती देवता हैं, सौ यह बीज शक्ति और किल्क तीनों है। मंत्र के द्वारा न्यास करें। व्यक्त और अव्यक्त वाणी वाले देवादि समस्त प्राणी जिनका उच्चारण करते हैं, जो सब अभिष्ट वस्तुओं को दुग्ध रूप में प्रदान करने वाली कामधेनु हैं, वे सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ऋग्वेदीय सरस्वती रहस्योपनिषद 10 बीज मंत्रों से युक्त ऋग्वेद के मंत्रों से सरस्वती देवी की स्तुति, उसका फल, नाम रूप के संबंध से ब्रह्म की जगत स्वरूपता और समाधि का वर्णन आगे। 100 प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसको अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वे कामधेनु तुल आनंददायक तथा अन्न और बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुतियों से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। उत्त्वः इस मंत्र के बृहस्पति ऋषि हैं, त्रिष्टुप छंद है, सरस्वती देवता हैं, शम यह बीज शक्ति और किल्क तीनों है। विनियोग पूर्ववत है। मंत्र के द्वारा न्यास करें। जिनको ब्रह्म विद्या रूप से जानकर योगी सारे बंधनों को नष्ट कर डालते हैं और पूर्ण मार्ग के द्वारा परम पद को प्राप्त होते हैं, वे सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। कोई कोई वाणी को देखते हुए भी नहीं देखता, समझकर भी नहीं समझ पाता, कोई इन्हें सुनकर भी नहीं सुन पाता, किंतु किसी किसी के लिए तो ये वाग देवी अपने स्वरूप को उसी प्रकार प्रकट कर देती हैं जैसे पति की कामना करने वाली सुंदर वस्त्रों से सुशोभित भार्या अपने को पति के समक्ष अनावृत रूप में उपस्थित करती है। अमृत में इस मंत्र के ग्रहत सम्मत ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद हैं, सरस्वती देवता हैं। एम यह बीज शक्ति और किल्क तीनों है। मंत्र के द्वारा न्यास करें। ब्रह्म ज्ञानी लोग इस नाम रूपात्मक अखिल प्रपंच को जिनमें अविष्टकर पुनः उनका ध्यान करते हैं, वे एकमात्र ब्रह्म स्वरूपा सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। एम परम कल्याणमयी माताओं में सर्वश्रेष्ठ, नदियों में सर्वश्रेष्ठ तथा देवियों में सर्वश्रेष्ठ हे सरस्वती देवी, धनाभाव के कारण हम अप्रशस्त निंदित से हो रहे हैं। माँ हमें प्रशसित धन समृद्धि प्रदान करो। जो ब्रह्मा जी के मुख रूपी कमलों के वन में विचरने वाली राजहंसी हैं, वे सब ओर से श्वेत कांति वाली सरस्वती देवी हमारे मन रूपी मानस में नित्य विहार करें। हे कासिमपुर में निवास करने वाली शारदा देवी, तुम्हें नमस्कार है। मैं नित्य तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ, मुझे विद्या ज्ञान प्रदान करो। अपने 4 हाथों में अक्षसूत्र, अंकुश, पाश और पुस्तक धारण करने वाली तथा मुक्त आहार से सुशोभित सरस्वती देवी मेरी वाणी में सदा निवास करें। शंख के समान सुंदर कंठ एवं सुंदर लाल ओठों वाली, सब प्रकार के भूषणों से विभूषिता महासरस्वती देवी मेरी जिह्वा के अग्रभाग में सुखपूर्वक विराजमान हो। जो ब्रह्मा जी की प्रियतमा सरस्वती देवी श्रद्धा और धारणा और मेधा स्वरूपा हैं, वे भक्तों के जिह्वाग्र में निवास कर शम दम आदि गुणों को प्रदान करती हैं। जिनके केश पास चंद्रकला से अलंकृत हैं तथा जो भव संताप को शमन करने वाली
सुधा नदी हैं, उन सरस्वती रूपा भवानी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसको कवित्व, निर्भयता, भोग और मुक्ति की इच्छा हो, वह इन 10 मंत्रों के द्वारा सरस्वती देवी की भक्ति पूर्वक अर्चना करके स्तुति करे। भक्ति और श्रद्धा पूर्वक सरस्वती देवी की विधि पूर्वक अर्चना करके नित्य स्तवन करने वाले भक्त को 6 महीने के भीतर ही उनकी कृपा की प्रतीति हो जाती है। तदंतर उसके मुख से अनुपम, अप्रमेय, गद्य पद्मात्मक शब्दों के रूप में ललित अक्षरों वाली वाणी स्वमेव निकलने लगती है। पराय सरस्वती का भक्त कभी बिना दूसरों से सुने हुए ही ग्रंथों के अभिप्राय को समझ लेता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार का निश्चय सरस्वती देवी ने अपने श्रीमुख से ही प्रकट किया था। ब्रह्मा के द्वारा ही मैंने सनातनी आत्मविद्या को प्राप्त किया और सच्चित आनंद रूप से मुझे नित्य ब्रह्मत्व प्राप्त है। तदंतर सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के साम्य से प्रकृति की सृष्टि हुई। दर्पण में प्रतिबिंब के समान प्रकृति में पड़ी चेतन की छाया ही सत्यवत प्रतीत होती है। उस चेतन की छाया से प्रकृति 3 प्रकार की प्रतीत होती है। प्रकृति के द्वारा अविच्छिन्न होने के कारण ही तुम्हें जीवत्व प्राप्त हुआ है। शुद्ध सत्व प्रधाना प्रकृति माया कहलाती है। उस शुद्ध सत्व प्रधाना माया में प्रतिबिंबित चेतन ही अज ब्रह्मा कहा गया है। वह माया सर्वज्ञ ईश्वरी की अपने अधीन रहने वाली उपाधि है। माया को वश में रखना, एक अद्वितीय होना और सर्वज्ञत्व, ये उन ईश्वर के लक्षण हैं। सात्विक, समष्टि रूप तथा सब लोगों के साक्षी होने के कारण वे ईश्वर जगत की सृष्टि करने, न करने तथा अन्यथा करने में समर्थ हैं। इस प्रकार सर्वज्ञत्व आदि गुणों से युक्त वह चेतन ईश्वर कहलाता है। मायिक 2 शक्तियाँ हैं, विक्षेप और आवरण। विक्षेप शक्ति लिंग शरीर से लेकर ब्रह्मांड तक के जगत की सृष्टि करती है। दूसरी आवरण शक्ति है जो भीतर दृष्टा और दृश्य के भेद को तथा बाहर ब्रह्म और सृष्टि के भेद को आवृत करती है। वही संसार बंधन का कारण है। साक्षी को वह अपने सामने लिंग शरीर से युक्त प्रतीत होती है। कारण रूपा प्रकृति में चेतन की छाया का समावेश होने से व्यवहारिक जगत में कार्य करने वाला जीव प्रकट होता है। उसका यह जीवत्व आरोप व साक्षी में भी अभिषित होता है। आवरण शक्ति के नष्ट होने पर भेद की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है। इससे चेतन का जड़ में आत्मभाव नहीं रहता, अतः जीवत्व चला जाता है तथा जो शक्ति सृष्टि और ब्रह्म के भेद को आवृत करके स्थित होती है, उसके वशीभूत हुआ ब्रह्म विकारों को प्राप्त हुआ सा भासित होता है। वहाँ भी आवरण के नष्ट होने पर ब्रह्म और सृष्टि का भेद स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगता है। उन दोनों में से सृष्टि में ही विकार की स्थिति होती है, ब्रह्म में नहीं। अस्ति है, भांति प्रतीत होती है, प्रिय, आनंदमय, रूप और नाम, ये 5 अंश हैं। इनमें अस्ति, भांति और प्रिय ये तीनों ब्रह्म के स्वरूप हैं तथा नाम और रूप ये दोनों जगत के स्वरूप हैं। इन दोनों नाम रूपों के संबंध से ही सच्चिदानंद परब्रह्म जगत रूप बनता है। साधक को हृदय में अथवा बाहर सर्वदा समाधि साधन करना चाहिए। हृदय में 2 प्रकार की समाधि होती है, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प समाधि भी 2 प्रकार की होती है, एक दृश्यानुवृत्त और दूसरी शब्दानुविद। चित्त में उत्पन्न होने वाले काम आदि विकार दृश्य हैं तथा चेतन आत्मा उनका साक्षी है। इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। यह दृश्यानुविद सविकल्प समाधि है। मैं असंग सच्चिदानंद स्वयं प्रकाश अद्वैत स्वरूप हूँ। इस प्रकार की सविकल्प समाधि शब्दानुविद कहलाती है। आत्मानुभूति रस के आवेश वश दृश्य और शब्दादि की उपेक्षा करने वाले साधक के हृदय में निर्विकल्प समाधि होती है।
उस समय योगी की स्थिति वायु शून्य प्रदेश में रखे हुए दीपक की भांति अविचल होती है। यह हृदय में होने वाली निर्विकल्प और सविकल्प समाधि है। इसी तरह बाह्य देश में भी जिस किसी वस्तु को लक्ष्य करके चित्त एकाग्र हो जाता है, उसमें समाधि लग जाती है। पहली समाधि दृष्टा और दृश्य के विवेक से होती है। दूसरी प्रकार की समाधि वह है जिसमें प्रत्येक वस्तु से उसके नाम और रूप को पृथक करके उसके अधिष्ठान भूत चेतन का चिंतन होता है। और तीसरी समाधि पूर्ववत है जिसमें सर्वत्र व्यापक चैतन्य रसानुभूति जनित आवेश से स्तब्धता छा जाती है। इन 6 प्रकार की समाधियों के साधन में ही निरंतर अपना समय व्यतीत करें। देह अभिमान के नष्ट हो जाने और परमात्म ज्ञान होने पर जहाँ जहाँ मन जाता है वहीं वहीं परम अमृतत्व का अनुभव होता है। हृदय की गांठें खुल जाती हैं, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। उस निष्कल और सकल ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर विद्वान पुरुष के समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। मुझ में जीवत्व और ईश्वरत्व कल्पित है, वास्तविक नहीं। इस प्रकार जो जानता है वह मुक्त है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऋग्वेदीय सरस्वती रहस्योपनिषद समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। अथर्ववेदीय देव्यो उपनिषद। देवी की ब्रह्म स्वरूपता, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, देवी महिमा और इसके पाठ का फल। सभी देवता देवी के समीप जाकर प्रार्थना करने लगे, महादेवी तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक कारण रूप और कार्य रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं हूँ। अजज और अनजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं हूँ। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्वदेवों के रूपों में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्वनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को हवि पहुँचाने वाले और सावधानी से सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन को धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ज्ञानवती और यज्ञ होम यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री महादेवी को सदा नमस्कार है। गुण साम अवस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसको अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वे कामधेनु तुल्य, आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली
वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आएं। काल का विनाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुत विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पाप नाशनी एवं कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वे देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति हैं वे प्रसूता हुई और उन्हें स्तुत्यहर और मृत्यु रहित देवता उत्पन्न हुए। काम क योनि ए, कमला ई, वज्रपाणी इंद्र ल, गुहा हिम, ह स वण, मातरिश्वा वायु, क अभ्र ह इंद्र ल, पुनः गुहा ह्रीम, सह क ल वण और माया ह्रीम। यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और यह ब्रह्म रूपिणी है। शिव शक्ति भेद रूपा ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका, सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा अशुद्ध मिश्र शुद्धोपासनात्मिका, समरसभीभूत शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म स्वरूपा, निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्वतत्मिका महा त्रिपुरा सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुट मणि है और मंत्र शास्त्रों में पंचदशिकादि श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके 6 प्रकार के अर्थ अर्थात भावार्थ, वाच्यार्थ, संप्रदायार्थ, कौलियकार्थ, रहस्यार्थ और त्वार्थ नित्या सोण सिकार्ण ग्रंथ में बताए गए हैं। इसी प्रकार वरिवस्या रहस्य आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दर्शाए हैं। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात क्वचित स्वरूपोच्चार, क्वचित लक्षणा और लक्षित लक्षणा से कहीं वर्ण के पृथक पृथक अव्यय दर्शाकार जानबूझकर फिर श्रृंखल रूप से कहे गए हैं। इससे यह मालूम होगा कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण हैं। ये परमात्मा की शक्ति है। ये विश्व मोहिनी है। पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो इस प्रकार जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं वही ये अष्टवसु है, वही ये एकादश रुद्र है, वही ये द्वादश अद्वितीय है, वही ये सोमपान करने वाले और ना करने वाले विश्वदेव हैं, वही ये यातुधान एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्व रजतम हैं, वही ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपिणी हैं, वही ये प्रजापति इंद्र मनु हैं और वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठ आदि काल रूपिणी हैं, पाप का नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंत रहित, विद्याधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग, कल्याण दात्री और मंगल रूपिणी उन देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश ह तथा ईकार से युक्त वितिहोत्र अग्नि र सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज ह्रीम है वह सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस एकाक्षर ब्रह्म का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयानंद पूर्ण है और जो ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओमकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रियाधार, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समरसीभूत शिव शक्ति स्फुरण है। वाणी ऐं माया ह्रीं ब्रह्मसूत काम क्लीं। इसके आगे वक्त्र अर्थात आकार से युक्त छठा व्यंजन चा, अवाम श्रोत्र
दक्षिण का उ और बिंदु अर्थात अनुस्वर से युक्त शूर, मुम नारायण अर्थात आ से युक्त टकरा से, तीसरा वर्ण डा, अधर अर्थात ए से युक्त वायु ए और विच्चय। यह नवाण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है, हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो, जो हृदय रूप कमल के मध्य में रहती हैं, प्रातःकालीन सूर्य के समान जिनकी प्रभा है, जो पास और अंकुश धारण किए रहती हैं, जिनका मनोहर रूप है, जिनके हाथ वरद और अभय मुद्राओं से युक्त हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो लाल वस्त्र पहने रहती हैं और भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करती हैं, उन देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका स्वरूप ब्रह्मादिक भी नहीं जानते, इसलिए जिन्हें अज्ञा कहते हैं, जिनका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिन्हें अनंता कहते हैं, जिनका स्वरूप देख नहीं पड़ता, इसलिए जिन्हें अलक्ष्या कहते हैं, जिनका नाम समझ में नहीं आता, इसलिए जिन्हें अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र हैं, इसलिए जिन्हें एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई हैं, इसलिए जिन्हें नयका कहते हैं। वे इसलिए अज्ञा, अनंता, अजा, एका और नयका कहती हैं। सब मंत्रों में मात्र का मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मय या तीत, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञा, दुराचार नाशिनी और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है, उसे 5 अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है, वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरस्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला पहले का पापी भी निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाग सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता का सानिध्य प्राप्त होता है। भौमाश्वनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सनिधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है, वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है। अथर्ववेदीय देवोपनिषद समाप्त। यह सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म से ही जगत उत्पन्न होता है, ब्रह्म में ही विलीन होता है और ब्रह्म में ही चेष्टा करता है। शांत संयत होकर ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। पुरुष कर्ममय है और इस लोक में जैसा कुछ कर्म करता है, मरने के बाद परलोक में वह वैसा ही होता है। इसलिए सत्य कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ऋग्वेदीय वह वृक्षोपनिषद।
देवी से सबकी उत्पत्ति और देवी की ब्रह्म रूपता। हरिओम। एकमात्र देवी ही सृष्टि से पूर्व थीं। उन्होंने ब्रह्मांड की सृष्टि की। वे काम कला के नाम से विख्यात हैं। वे ही श्रृंगार कला कहलाती हैं। उन्हीं से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, विष्णु प्रकट हुए, रुद्र प्रादुर्भूत हुए। उन्हीं से समस्त मरुदगण उत्पन्न हुए। उन्हीं से गाने वाले गंधर्व, नाचने वाली अप्सराएं और वाद बजाने वाले किन्नर सब और उत्पन्न हुए। उन्हीं से भोग सामग्री उत्पन्न हुई। सब कुछ उत्पन्न हुआ, सब कुछ शक्ति से ही उत्पन्न हुआ। अंडज, स्वेदज, उद्भिजज तथा जरायुज जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, उनकी तथा मनुष्य की सृष्टि भी उन्हीं से हुई। वे ही अपरा शक्ति हैं। वे ही ये शाम्भवी विद्या, कादि विद्या, हादि विद्या या सादि विद्या कहलाती हैं। वे ही रहस्य रूपा हैं। वे ही प्रणववाच्य अक्षर तत्व हैं। ओम अर्थात सच्चिदानंद स्वरूपा वे वाणी मात्र में प्रतिष्ठित हैं। वे ही जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों पुरों तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों प्रकार के शरीरों को व्याप्त कर बाहर और भीतर प्रकाश फैला रही हैं। देश, काल और वस्तु के भीतर असंग होकर रहती हुई वे महात्रिपुर सुंदरी प्रत्यक्ष चेतना हैं। वे ही आत्मा हैं। उनके अतिरिक्त सब असत्य है, अनात्मा है। ये ब्रह्म विद्या है। भावाभव कला से विनिर्मुक्त चिन्मयी विद्या शक्ति हैं तथा अद्वितीय ब्रह्म का बोध कराने वाली हैं। वे सत्य, चित्त और आनंद रूप लहरों वाली श्री महात्रिपुर सुंदरी बाहर और भीतर प्रविष्ट होकर स्वयं अकेली ही विराजमान हो रही हैं। उनके अस्थि, भांति और प्रिय इन तीन रूपों में जो अस्थि है वह सन्मात्र का बोधक है, जो भांति है वह चिन्मात्र है और जो प्रिय है वह आनंद है। इस प्रकार सब आकारों में श्री महात्रिपुर सुंदरी ही विराजमान है। तुम और मैं, सारा विश्वास, सारे देवता तथा अन्य सब कुछ श्री महात्रिपुर सुंदरी ही है। ललिता नाम की वस्तु ही एकमात्र सत्य है। वही अद्वितीय अखंड पर ब्रह्म तत्व हैं। पांचों रूप अर्थात अस्थि, भांति, प्रिया, नाम और रूप के परित्याग से तथा अपने स्वरूप के अपरित्याग से अधिष्ठान रूप जो एक सत्ता बच रहती है, वही महान परम तत्व है। उसी को प्रज्ञान ही ब्रह्म है अथवा मैं ब्रह्म हूँ इत्यादि वाक्यों से प्रकट किया जाता है। वह तू है इत्यादि वाक्यों से उसी का कथन किया जाता है। यह आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म ही मैं हूँ। जो मैं हूँ वह मैं हूँ। जो वह है सो मैं हूँ इत्यादि श्रुति वाक्यों के द्वारा जिनका निरूपण होता है, वे ही षोडशी श्री विद्या हैं। वही पंचदशाक्षर मंत्र वाली श्री महात्रिपुर सुंदरी बाला, अंबिका, बगला, मातंगी, स्वयंवर, कल्याणी, भुवनेश्वरी, चामुंडा, चंडा, वराही, त्रिस्करणी, राजमातंगी, सुख श्यामला, लघु श्यामला, अश्वरुणा, प्रत्यंगिरा, धूमावती, सावित्री, सरस्वती, ब्रह्मानंद कला इत्यादि नामों से अभिहित होती हैं। ऋचाएँ एक अविनाशी परम आकाश में प्रतिष्ठित हैं, जिसमें सारे देवता भली भांति निवास करते हैं। उसको जानने का प्रयत्न जिसने नहीं किया, वह ऋचाओं के अध्ययन से क्या कर सकता है। निश्चय ही उसको जो जान लेते हैं, वे ही उसमें सदा के लिए स्थित हो जाते हैं। ऋग्वेदीय बहव्रचोपनिषद समाप्त। यह सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म से ही जगत उत्पन्न होता है, ब्रह्म में ही विलीन होता है और ब्रह्म में ही चेष्टा करता है। शांत संयत होकर ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। पुरुष कर्ममय है। इस लोक में जैसा कुछ कर्म करता है, मरने के बाद परलोक में
वह वैसा ही होता है। इसलिए सत्य कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।